आपको मालूम है मुसलमानों पर परेशानियां क्यों आ रही? आप सोचोगे रोज़ा नमाज से दूर है, वो तो है ही भाई। नमाज पढ़ोगे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक मिलेगी, लेकिन बहुत सारे और भी काम ऐसे हैं जिसकी वजह से मुसलमान आज परेशान है। मारूफ भाई के बारे में भी थोड़ी सी मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन पहले जो मेरा टॉपिक है उसको सुन लीजिए मेरे अजीज़। प्ले कर दिया है ना वीडियो को, तो जानकारी पूरी लेकर के जाना। 1 मिनट 40 सेकंड का एक वीडियो है, इसको समझ लीजिए, इसको देख लीजिए। इस वीडियो के ज़रिए से समझ जाओगे कि मुसलमान आज परेशान क्यों है। अधिकतर बिहार के अंदर एक मामला पेश हुआ है, पहले ये वीडियो देखें और फिर बिहार का जो मामला पेश हुआ है वो इस वीडियो से मिलता जुलता है। जितने भी मोमिन मुझे देख रहे हैं, दिल और दिमाग की तख्ती पर नोट कर लेना इस पैगाम को जो हजरत ने बताया है। मारूफ भाई के बारे में इंशाल्लाह मुझे आपसे कुछ बताना है, पहले इस वीडियो को देखें। कौम के अंदर जवाल तभी आता है जब हम अपने उलमा से दूरियां इख्तियार कर लेते हैं। जी, उलमा की इज्जत को इज्जत नहीं समझते। अगर कोई इमाम, कोई मौलवी, कोई मदरस, कोई प्रिंसिपल किसी भी हैसियत से हो, अगर किसी बस्ती के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी कस्बे के अंदर, किसी महल्ले के अंदर 2 से 4-5 साल रह जाए तो हम उसकी इज्जत को पामाल करना शुरू कर देते, इज्जत की हम उसकी धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते। यही बात है। उसकी खुराफातें हम शुरू कर देते, उसके ताल्लुक से बुरा भला कहना हम शुरू कर देते। मेरे प्यारे याद रखना, जो भी दीन का आलिम है अगर वो काम सही करता है तो उसकी आप इज्जत किया करें, उसके आप हौसला अफजाई किया करें। जब आप उसकी इज्जत करेंगे, जब आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन का काम और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जब दीन का काम बढ़ता हुआ नजर आएगा, जब दीन का काम होता चला जाएगा तो हमारी कौम के अंदर इनकलाब पैदा हो जाएगा, हमारी कौम के अंदर इनकलाब पैदा होगा। आप चाहते हो इनकलाब कैसे पैदा हो? हम अपने इन्हीं उलमा के करीब बैठा करें जिन मदारिसों को हमने बर्बाद कर रखा है, जिन मदरसों की हमने हालात बिगाड़ रखे हैं, कभी उन मदरसों के करीब पहुंचा करें। अल्लाह अकबर। आज हम नारा तो लगाते हैं हुसैन पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, आज हम नारा तो लगाते हैं हम हुसैन के दीवाने हैं, आज हम नारा तो लगाते हैं हम हुसैन के चाहने वाले हैं, आज हम नारा तो लगाते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। कभी आपने सोचा, कभी आपने समझा, कभी आपने इसी जहन से, कभी आपने अपने इस दिल से फैसला लिया कि हुसैन पाक का मिशन क्या था? क्या हुसैन पाक का यही मिशन था जो आज हम चल रहे हैं? हुसैन पाक का मिशन ये नहीं था। हुसैन पाक का मिशन ये था कि अगर कुछ भी हो जाए, अगर मेरा 6 महीने का अली असगर कुर्बान होता है तो होने दो, अगर मेरे 18 साल के बेटे अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़ते हैं तो अल्लाह अकबर दौड़ने दो, अगर मेरे भाई हजरत अब्बास सलमदार के बाजू काटे जाते हैं तो कटने दो, अगर मेरे खानदान वाले, अगर मेरे असीज और अकरबा, अगर मेरे रुफाका शहीद होते हैं तो होने दो, मगर मैं नाना के दीन को बचाने की मैंने कसम खाई है, मैं अपने नाना के दीन को बचाकर ही रहूंगा, मैं अपने नाना के दीन को बचाकर ही रहूंगा। लेकिन आज के मुसलमान क्या कर रहे हैं? उलमा से बुग़्ज़ रखते हैं। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई हाफिज़ व कारी नहीं हूँ, लेकिन मैं उलमा की सोहबत में रह कर यहाँ तक पहुँचा हूँ मेरे अजीज़। अच्छों की सोहबत आपको अच्छाई की तरफ लेकर के जाएगी और बुरों की सोहबत आपको बुराई की तरफ लेकर के जाएगी। मैं कह रहा था आपसे कि मारूफ भाई के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हज़रत ने कुछ पॉइंट दिए हैं आपको, अगर इनके पॉइंटों को नोट किया जाए, और मैं जीता जागता आपके सामने एक सबूत बैठा हूँ, मैंने उलमा की वो कद्र की है और आज भी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से मेरे अल्लाह ने मुझे खूब नवाजा है, इज़्ज़त से भी नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है। बस दुआएं चाहिए आपकी और सपोर्ट चाहिए मेरे अजीज़। आप मेरे लिए दुआ करें और तमाम भाइयों के लिए दुआ करें। उलमा से मोहब्बत करो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो दूसरी वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, हज़रत का दिल जल उठा इस वीडियो को देख करके। जी हाँ, देखिए इस वीडियो में, पता ये 9 मिनट का वीडियो है, मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको मुख्तसर में बता रहा हूँ। ये बिहार का या बंगाल का जहाँ का भी वीडियो है, इसमें इमाम साहब से कुछ लोग कहते हैं अपना हिसाब कर लो, 12 दिन की छुट्टी के उनके पैसे काट रहे थे। दूसरी बात, इमाम साहब बोले 4 छुट्टी तो मेरी महीने में जायज़ बनती है, तो आप जो है 4 दिन काट के जब पैसे काटे। धीरे धीरे गुफ्तगू होती रही, मतलब कमेटी वालों में और इमाम साहब में, और इमाम साहब को डांट के मारा ठप इस तरीके से इमाम साहब के ऊपर, जिनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। पूरी वीडियो में किसी दिन आपको दिखा दूंगा, लेकिन बहुत लंबी वीडियो है, मैं बता रहा हूं आपसे। फिर कहते हैं ये कौम परेशान हो रही है। क्यों ना हो परेशान? तुमने अपने उलमा की कद्र खो दी मेरे अजीज। अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह हमें और आपको अपने उलमा से मोहब्बत करने की, सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। इमाम साहब को लेकर के ये हमारा टॉपिक था, क्योंकि इमामों की बेकदरी हो रही है मसाजिद के अंदर मेरे अजीज। दिल पर हाथ रख के बताएं, 24 घंटे की ड्यूटी में 15,000 भी अगर आप दे रहे हो, तो क्या इमाम साहब अपने बच्चों का शौक पूरा कर लेंगे? क्या उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे? क्या उनको अच्छी तालीम दे देंगे? क्या दवा पानी और बहुत सारे शौक होते हैं। 15,000 में खर्चा भी है और बहुत सारे मामला हैं मेरे अजीज, आना जाना भी, रिश्तेदारी भी। जवान बेटियां हो गई, उनकी शादी कर लेंगे, क्या बचा लेंगे इमाम साहब? 15 से 20,000 का तो एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा होता है महीने का मेरे अजीज। सोचिए ज़रा, 10 से 15,000 का तो खर्चा पक्का होता ही महीने का मेरे अजीज़।
क्या बचा लेगा इमाम? कुछ लोग कहते हैं कि निकाह तो पढ़ाते हैं, अरे आप 10,000 रुपये की तनख्वाह दो, सिर्फ 10,000, और कम से कम 2 या 3 निकाह महीने में ला कर दो, कहीं से भी ला कर दो, बताओ मुझे दिल पे हाथ रख करके। तो बिहार की ये वीडियो हमारे सामने आई थी, उसके बाद में मौलाना ने कुछ रिएक्शन दिया, उलमा की कदर कर लो, तो मैंने आपको बता दिया आपके हाथ में, अगर कामयाबी चाहते हो तो उलमा से मोहब्बत करो, इनकी दुआएं लो। जिस इमाम के पीछे आपने नमाज पढ़ दी, कहीं चौराहे पे खड़े होकर उसकी बुराई मत करना मेरे अजीज़, आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूँ। जी हाँ, अगर कोई खामी उनके अंदर है तो उनको अकेले में जाकर समझा दो, फिर भी उनकी समझ में ना आए तो 2-4 मौलानाओं को इकट्ठा करो, फिर उनके ज़रिए से उनको समझाने की कोशिश करो, या उनका हिसाब। ऐसा नहीं कि बीच मस्जिद में जाकर के बेअदबी तुम बदतमीज़ी इमाम साहब के साथ ना करोगे। मारूफ भाई के बारे में मैं आपसे सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मारूफ भाई जहाँ भी हैं खैर आफियत से हैं, आप उनके लिए दुआ करें, कोई बड़ी परेशानी उनके सामने ना आए, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में मारूफ भाई के लिए आसानी फरमाए। मेरा इशारा समझें आप, मैं ज़्यादा खुल के आपको नहीं बता सकता, कुछ मसलिहत के बात, और आप बस उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको हर परेशानी से महफूज रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो सेफ़ है, ठीक है, ठीक है, बस दुआ करें आप उनके लिए। अल्लाह हमें और आपको उलमा की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद पर ये 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। दुआओं से नवाजिएगा। कामयाबी चाहते हो तो वालिदैन से दुआएं लो, कभी किसी का दिल मत दुखाओ, अपना हुस्न व अखलाक अच्छा बना कर रखो, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो और नमाजों की पाबंदी करो। इंशाल्लाह आपके रिस्क में बरकतें होंगी। गरीबों की, मिस्किनों की, यतीमों की अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद करते रहो। चलिए 2-3 शेर सुन लीजिए नबी की आमद के हवाले से। आज मेरे अजीज़ 11 रबीउल अव्वल शरीफ है और मंगल का दिन है, 25 अगस्त है, जो हमने ये वीडियो आपको दिखाई है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन लीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर फरमाते रहते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मेरे पास पहुँचाते रहते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद व सलाम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भेजते रहा करो मेरे अजीज़। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अल्लाह के फरिश्ते आपका दुरूद व सलाम भेजते रहते हैं। सुभान अल्लाह। मुसलमानों कुर्बान जाओ, आपका दुरूद व सलाम आका की बारगाह में पहुंचता है। चलिए सुनिए, मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, बोलो अज़मत वाला नबी का झंडा, आला से आला नबी का झंडा, प्यारा प्यारा नबी का झंडा, अपने घर लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अब यहाँ से आगे को ये कलाम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।